गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में, इंडियन मार्केट सिनेरियोस के बारे में और अपने प्लान के बारे में कि किस तरह से हम मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। और आज के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था इसको भी ज़रा देख लेते हैं। देखिए, आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई थी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आशा करता हूँ कि आपने मेरी सलाहों को ध्यान से सुना होगा और अपने ट्रेडिंग जर्नी में ज़रूर उतारा होगा। जिन लोगों ने ऐसा किया है मैं उनको रियली अप्रिशिएट करता हूँ और उन्हें अपने ट्रेडिंग जर्नी में होते हुए बदलाव देखने को ज़रूर मिल रहे होंगे। देखिए, हमने आज के लिए डिस्कशन ये किया था, एक्चुअली मार्केट ऊपर जा रही थी पर हमने डिस्कशन किया था स्पेशली नीचे के लिए। आपको कल जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी उनको क्लियरली समझ में आया होगा। मार्केट यहाँ जब भी नीचे खुली और नीचे आकर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाने लगी, तो हमने ये जो प्रीवियस डे था उसके लिए यहीं से हमने सोच लिया था कि हाँ, मार्केट एक बार को ऊपर जा सकती है। पर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि मार्केट को एटलीस्ट ये जो चैनल हमने खींच रखा है ऑन 15 मिनट चार्ट, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देना चाहता हूँ। 15 मिनट चार्ट पे हमने ये एक चैनल खींच रखा है और मार्केट बुलिश तब हो सकता है जब ये इस चैनल के बाहर ट्रेड करने लग जाए। हमने ये सोच कर रखा हुआ था और मार्केट कहीं ना कहीं इस चैनल के टॉप पर जाकर यहाँ बंद हुई। उसी समय एक अंदाज़ा सा लग गया था कि मार्केट नीचे ज़रूर आ सकता है। आज एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी के हिसाब से एक प्रेशर भी रहेगा और मिली जुली भावनाएं जो इंटरनेशनल मार्केट से मिले हुए क्यूज़ थे वो भी कह रहे थे कि मार्केट नीचे आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमने एनालिसिस की थी, मार्केट ने लगभग वैसा ही बिहेवियर किया और जहाँ तक गिरी वो भी एक्सपेक्टेड था। आपको चार्ट देखकर क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मार्केट अराउंड 50 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुली और वहाँ से एक तरफा मार्केट गिरती रही। गिरते गिरते यहाँ पर एक लंबा समय मार्केट ने बिताया। ये समय बिताने के बाद मार्केट एक बार को फिर से नीचे आई और ये जो हमारा आज के लिए जो एम था कि ये मिड लाइन ऑफ द चैनल तक आ सकती है, ये यहाँ पर आकर मार्केट ने एम को कंप्लीट किया। हमें आज हमारा एम मिला, खुशी हुई। पर इसमें भी क्या होता है कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन गया होगा और आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट डेफिनेटली जनरेट किया होगा। पर अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो क्या होता है कि ये जिसको ये मूव मिल गया, ये मूव इतना छोड़ दीजिए, यहाँ भी छोड़ दीजिए, अगर आपने ये मूव भी पकड़ लिया है, दिस इज़ इनफ। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, जिन लोगों को एक्सपायरी वाले दिन अगर आपको सेम एक्सपायरी में अगर आपको आपकी मनचाही ट्रेड मिल जाए, एक बार आपको अगर एम मिल जाए तो इतना बहुत होता है। उसके बाद आपको हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये बहुत ही गोल्डन सलाह है, आप इसको मान लीजिए, ये आपका जीवन बदल सकती है। एक बार मॉर्निंग का मूव अगर आपका एक्सपेक्टेड मूव मिल जाए और आपका पेट भर जाए, हर किसी का अपना अपना साइज़ होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका पेट भर जाए तो एक बार उसको फिर आपको अगेन वॉमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेट भर गया ना, आपको जो भी चाहिए था वो मार्केट ने दे दिया। आप ऑप्शन बायर हैं, इस बात को याद रखें। तो बहुत लंबे लंबे ट्रेड लेकर और बहुत लंबे समय तक होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर एक्सपायरी वाले दिन आपको अपने ट्रेड को बहुत ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं करना चाहिए। एज ए ऑप्शन बायर अगर आप सेलर हैं तो फिर भी आप एक बार को बैठने की सोच सकते हैं और टाइम डीके का आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिल जाएगा। तो मॉर्निंग में ही हमें हमारे टारगेट्स मिल गए थे। उसके बाद ये कि लंबा खासा समय, अच्छा खासा समय मार्केट ने नीचे की ओर बिताया है। पर इसमें क्या है, ये ऊपर नीचे छोटी छोटी कैंडल्स में मार्केट ट्रेड करने लगा, जिसमें डेफिनेटली आपको थीटा डीके का आपको एक ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस करने को मिला होगा। थीटा डीके हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा गया होगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम,
लेट अस डिस्कस कि आगे मार्केट में क्या लग रहा है, किस तरह की मूवमेंट होने की संभावना लग रही है। देखिए हमारा ये जो चैनल है, यहाँ इस चार्ट पे चैनल, यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रहा इस समय, तो ये जो चार्ट पे चैनल है, इस चार्ट के चैनल के मिड लाइन तक मार्केट आ चुका है, जो हमारी फर्स्ट एक्सपेक्टेशन थी। ऊपर से रिजेक्ट हुआ, ऊपर से रिजेक्ट हुआ चैनल के टॉप से, देखिए यहाँ से रिजेक्ट हुआ और यहाँ से ये आपके मिड लाइन तक आ चुका है। अब एक बार को मार्केट चाहे तो यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। देख लेते हैं हुआ है कि नहीं, 15 मिनट का चार्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ये देखिए मिड लाइन से अप्रोक्सीमेटली यहाँ से ये नीचे आया, फिर एक बार यहाँ गई और यहाँ पे रिजेक्शन लेके फिर दोबारा से नीचे आया, फिर ये मिड लाइन पे आके क्लोज हो गई, अगले दिन गैप अप होके ये टॉप तक गया। इससे पहले देख लेते हैं ज़रा, इससे पहले देखिए, इससे पहले भी कुछ ऐसा हुआ है, नीचे आ रही थी, नीचे चली गई, यहाँ अटक गई, यहाँ बंद हो गई, फिर यहाँ मिड लाइन से रिजेक्ट हुआ, ये ऊपर गया, थोड़ा सा क्रॉस किया, अगेन यहाँ पे कोशिश हुई, ऊपर गई टॉप तक, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आके क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद ये पूरा नीचे तक गया। तो दो संभावनाएं यहाँ पे एकदम क्लियरली हमें नज़र आ रही हैं। क्या क्या हो गई आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। दो संभावनाएं ये हैं कि अगर मार्केट इस मिड लाइन के नीचे चला जाता है और यहाँ कहीं ट्रेड करने लग जाता है, समय बिताता है, तो आप समझिए कि मार्केट में पूरी एक बॉटम तक की सेलिंग भी आ सकती है। तो हमारे चैनल का बॉटम भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी इसमें अचंभे की बात नहीं होगी, बॉटम भी आ सकता है। इसके लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारे फेवर में होगा, क्योंकि इस तरह की एक्सपेक्टेशन हम लेके चल रहे हैं। दूसरी संभावना क्या है कि मार्केट यहीं से सपोर्ट ले ले, इसी जगह से सपोर्ट ले ले और यहीं से वापस उठकर ये टॉप तक चली जाए या इसके भी ऊपर चली जाए, ये भी एक संभावना बनती है। पर इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए देखिए मार्केट अभी ये जो एक दिन की कोशिश, 2 दिन की कोशिश और ये दोनों दिन की कोशिश जो है यहाँ नाकामयाब होती हुई नज़र आई है, यहाँ क्लोजिंग थी, इस बात के चांसेस ज़रा कम बनते हैं, इसके कम चांसेस हैं ऑब्वियसली, वी कैन नॉट रूल आउट द चांसेस ऑफ मार्केट गोइंग अप साइड, बट ये चांसेस थोड़े लो नज़र आ रहे हैं मुझे, मेरे अनुभव के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, कुछ लेवल का ध्यान रखेंगे, जैसे कि अगर मार्केट मान लीजिए एटलीस्ट इन इन कैंडल्स के ऊपर तो ट्रेड करे, जब तक इसके ऊपर ट्रेड ना करे तब तक हम ऊपर के बारे में सोचना पसंद नहीं करेंगे। और जब इसके नीचे आ जाएगा, जो आज का लो बना हुआ है इसके नीचे आएगा, तो ऑब्वियसली हम नीचे के लिए डेफिनेटली सोचेंगे और अपना एसएल कहीं यहाँ के आसपास में रख लेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्लान है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नज़र नहीं आ रही है, तो इसको हम एक बार मार्क कर लेते हैं और इस चैनल को आज भी ड्रॉ रहने देते हैं। ये चैनल अभी भी यहाँ पर काम करता हुआ सा नज़र आ रहा है। चलिए एक बार लेवल को मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले जो कम एक्सपेक्टेड है उसको कर लेते हैं। तो ऊपर के लिए क्या रहेगा, ऊपर के लिए मेरा विचार 920 से पहले तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर 920 के ऊपर मार्केट जाता है, 920 के ऊपर जाता है, उसके बाद ही मैं किसी भी ऊपर के ट्रेड में सोचने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे भी मैं और अपनी क्वांटिटी को यहाँ पे कम रखूँगा, ये मैं आपको एकदम क्लियरली डिक्लेयर कर रहा हूँ कि अगर मार्केट 920 के ऊपर जाने लग जाता है तो 980 तक का फर्स्ट टारगेट और उसके बाद ये चैनल का टॉप। ठीक है, बस छोटे छोटे टारगेट, ये समझिए कि एक तरह से चैनल का टॉप ही है। तो यहाँ तक के लिए हम एक बार इसको, इस चैनल को भी एक्सटेंड भी कर लेते हैं ना, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, कल का दिन भी हमें इस चैनल में बीतने की उम्मीद है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ तक ही हमें उम्मीद रहेगी, अगर इसके ऊपर निकलेगा मार्केट तो ही कहीं ऊपर का कोई ट्रेड लेने के बारे में मैं सोचूंगा। एकदम क्लियर हो गया। चैनल के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तब देखिए फिर नई संभावनाएं जुड़ जाएंगी, जो कि मार्केट को अच्छी खासी ऊंचाई तक ले जा सकता है। बहुत क्लियर है। तो इस समय के लिए इस लाइन को तो डिलीट कर देते हैं, ये कोई मतलब नहीं है। और अगर यहाँ पहुँचता है फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल आपके इस हाइट तक ले लीजिए आप, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली एट 26,050।
ये उम्मीदें हो सकती हैं ऊपर की तरफ, अगर 920 के ऊपर जाकर मार्केट टिक जाता है और ऊपर ट्रेड करता है तो। नीचे के लिए क्या, नीचे के लिए मैं आपको क्लोज व्यू रखने के लिए बोलूँगा, और अगर वो इस मिड लाइन के नीचे आके मार्केट इस मिड लाइन के नीचे आके टिकता है और ट्रेड करता है तो एक अच्छे खासे टारगेट नीचे की ओर भी देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए एक बार मार्क कर लेते हैं। सॉरी, ये क्लोन हुआ नहीं, इसको क्लोन कर लेते हैं थोड़ा जी। नीचे के लिए अगर मिड लाइन के नीचे मार्केट आता है विच इज़ एट अप्रॉक्सीमेटली एट 840 के अगर नीचे मार्केट आता है तो फर्स्ट लेवल जो देखने को मिल सकता है 780, 780 आ सकता है फर्स्ट लेवल। और सॉरी, ये क्या है, चैनल ही थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इसको मैंने गलती से क्लिक कर दिया था। ठीक है जी, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ठीक है, इसको आप एक बार अपना थोड़ा रफली लगा लीजिएगा। 780 के अगर नीचे मार्केट आता है, 780 के भी अगर नीचे आ जाता है तो 700 आ सकता है, और उसके बाद चैनल का बॉटम भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, बॉटम के नीचे अगर आता है विच इज अप्रोक्सीमेटली कहाँ पड़ रहा था ये, 840 के नीचे, 840 के नीचे अगर आता है तो 780 फर्स्ट लेवल और 700 तक का सेकंड मूव देखने को मिल सकता है। सेवन हंड्रेड के आसपास आकर रुक सकता है मार्केट, ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी मार्केट से। याद रखिएगा इस डॉटेड लाइन को, इस डॉटेड लाइन के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है तो एक अच्छा ट्रेड देखने को यहाँ मिल सकता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये सिंपल सी एनालिसिस पसंद आती होंगी। मैं चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना पसंद नहीं करता, और यही चीज़ें मैं आप में भी डालना चाहता हूँ कि आप अपनी मानसिकता को सिंपल रखें, मार्केट को सिंपल तरीके से अप्रोच करें, अपने लॉट साइज़ को थोड़ा कम रख कर काम करें, क्योंकि जैसे जैसे आपके लॉट साइज़ बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपका स्ट्रेस भी बढ़ता रहेगा, और इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी कि किस तरह से आप अपने मनी को, अपनी पोजीशन को जब आपने ले रखा हो मार्केट में उस समय आपको बिहेव कैसा करना है। आप इस बात की प्रैक्टिस थोड़े कम साइज़ से करें, बाद में जब ये पोजीशन आपकी बढ़ जाएगी तो वही प्रैक्टिस आपको काम आएगी। शुरुआत में ही अगर आपने पोजीशन को बढ़ा लिया तो फिर जो आपकी प्रैक्टिस है वो बिगड़ सकती है, और एक बार आपको जब गलत प्रैक्टिस लग जाएगी, जब आपकी गलत चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको गलत करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद जब आप लॉट साइज चाहे घटा भी लेंगे तो भी आपको डर रहेगा, हमेशा आपको डर लगता रहेगा। ये डर और लालच, ये तो आपने सुना ही होगा, डेफिनेटली सुना होगा कि डर और लालच यही दो फैक्टर हैं जिन पर कंट्रोल करके इस मार्केट में विजय पाई जा सकती है। तो इन दोनों का शुरुआत में तरीका यही रहता है कि आपको लॉट साइज़ कम रखना है, कम रख कर काम करें, निडर होकर काम करें, और अपने कुछ नियम और कानून बना लें। नियम चाहे आपके कोई कुछ भी हो, नियम कानून के हिसाब से आप चलें, अपने नियम को फॉलो करें। और आशा करता हूँ कि आपको ये सब पसंद आता होगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।